आखिरकार उत्तरकाशी के सिलक्यारा से खुशखबरी आ ही गई। टनल में पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों की जीत हुई। मंगलवार रात रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया और सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ऑर्गर मशीन, मैनुअल खुदाई और वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए एक के बाद एक प्लान बनाया गया। भारी भरकम अमेरिकन ऑर्गर मशीन के बाद रेट माइनर्स की मदद ली गई। ऑर्गर मशीन द्वारा पाइपों को स्थापित करने के बाद रेट माइनिंग तकनीक से सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। बताते चले कि रेट माइनर्स भारतीय सेना का ही एक दल है, जो कि ग्रुप पाइप से सोमवार की रात अंदर घुसा था। मलबे में रेंगते हुए आगे बढ़कर सुरंग के अंदर खुदाई शुरू की गई। सुरंग के अंदर एक व्यक्ति ने खुदाई की तो दूसरे व्यक्ति ने मलबा ट्रोली में डाला। इसी के साथ तीसरे व्यक्ति ने ट्रोली को एक शाफ्ट पर रखा। मलबे से भरी ट्रोली को बाहर निकालने का रास्ता बनाया गया। रेट माइनर्स सुरंग में लगातार खुदाई करते रहे। ये खुदाई इतनी आसान नहीं थी। इसी के चलते एक अधिकारी ने बताया कि रेट माइनर्स के एक समूह को लगभग हर 3 घंटे में दूसरे रेट माइनर्स से बदला जाता था। सर, क्या कुछ इनोवेशंस आप लोगों ने की, नए आप लोगों ने तरीके अपनाकर वो चीज़ें बनाई, ट्रॉली बनाई, क्या क्या बनाया सर? देखिए, जब से ये ऑपरेशन हुआ था तो कई सिचुएशंस उभर रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है और क्या मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में भी जाना है और कुछ सिचुएशन हमारे खिलाफ भी जा रही थी। तो इस तरह से कि कुछ रोप रेस्क्यू किस तरह से करेंगे उसकी टेक्निक्स बनाई गई। लैडर्स को कैसे हम यूज़ करेंगे उसका इम्प्रोवाइजेशन किया गया। जो स्ट्रेचर्स थे उसमें व्हील्स लगाए गए ताकि उनको जब वर्कर्स को रेस्क्यू करेंगे तो उनको जल्दी से और सेफली आराम से बिना कष्ट दिए हुए उनको लाया जा सके। इस तरह से जो मक है और जो डबरी जो था उनको भी निकालना था तो उसके लिए भी कुछ ट्रॉलीज वगैरह बनाई गई। तो इस तरह से कई तरह के इनोवेशंस किए गए जो कामयाब हुए, सभी कामयाब हुए। मंगलवार दोपहर तकरीबन 3 बजे तक टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए 12 से 13 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी। यूपी और मध्य प्रदेश के कुल 12 रेट माइनर्स को बचाव अभियान में शामिल किया गया था। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग हो जाने के बाद चौड़ी पाइपों को मलबे के माध्यम से धकेला गया। एक बार ऐसा हो जाने के बाद एनडीआरएफ की एक टीम ऑक्सीजन किट पहने हुए श्रमिकों के लिए व्हील फिटेड स्ट्रेचर, एक रस्सी और ऑक्सीजन किट लेकर पाइप के अंदर रेंगकर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंची। इसके बाद डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को व्हील फिटेड स्ट्रेचर पर अंदर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने फंसे हुए मजदूरों की जांच की और सभी मजदूरों को सुरंग के अंदर भेजी गई पाइप से बाहर निकाला गया। स्ट्रेचर के दोनों तरफ रस्सियों को बांधा गया। इसके बाद एक एक करके टनल के अंदर से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाइप की दूसरी ओर एनडीआरएफ के जवानों ने स्ट्रेचर को खींचकर मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। गौरतलब है, उत्तरकाशी टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए खाना और जरूरी सामान भी भेजा गया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान में अमेरिकन ऑर्गर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। ऑर्गर मशीन के शुक्रवार को टूटने से पहले 55 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी थी। इसके बाद आगे का जिम्मा लिया भारतीय सेना ने और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तमाम परेशानियों के बाद मजदूरों का सुरंग से बाहर आने का दृश्य हर किसी को भावुक कर गया। मजदूरों के चेहरे पर खुशी थी और उनकी आंखें नम थी। इस मौके पर रेस्क्यू टीम भी भावुक नजर आई। के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल हमारे जवान इस तरह की सिचुएशन से हमेशा रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा आपने देखा कि भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियां की थी और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुंचकर उनको सकुशल निकालकर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया। मजदूरों की सुरंग से बाहर आने की खबर जैसे ही घर परिवार तक पहुंची तो वहां भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या उसके दिल में क्या बीत रहा होगा कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर भी माँ को कितना टेंशन होती है। जब इतना हादसा हो गया तो वो माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है। ऐसा लग रहा था अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को, बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को, बहुत सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सब।